रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है, जिसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियाँ लिखी हैं। हर उंगली में जैसे हजारों दिनों की गुलामी देखी है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा। वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन में खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं मगर वो मुस्कुराहट आदत बन चुकी है, जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई, वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा, कब मैं इतना दूर आ गया, कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए, कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया, और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया। अगली सुबह मैं काम पर गया मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा मगर अंदर हिल गया,
जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी। हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने। चाय वाले ने पूछा आज जल्दी कैसे निकल आए। मैं मुस्कुरा दिया और कहा बस थोड़ा सा सोच लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था, सिर्फ काम नहीं। और ये एहसास ही मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। जिंदगी अब भी वही थी, शोर भी वही था, मगर मैं अब उस शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान बदलता नहीं, बस अपने आप को याद करता है। रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है, जिसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियाँ लिखी हैं। हर उंगली में जैसे हजारों दिनों की गुलामी देखी है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा। वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन
खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे, और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं, मगर वो मुस्कुराहट आदत बन चुकी है। जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था, तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई। वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा, कब मैं इतना दूर आ गया? कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए? कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया? और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया? अगली सुबह मैं काम पर गया, मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा, मगर अंदर हिल गया, जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी। हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने। चाय वाले ने पूछा, आज जल्दी कैसे निकल आए? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बस थोड़ा सा सोच लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था, सिर्फ काम नहीं। और ये एहसास ही मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। जिंदगी अब भी वही थी, शोर भी वही था, मगर मैं अब उस शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान बदलता नहीं, बस अपने आप को याद करता है। रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है।
इसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियां लिखी हैं। हर उंगली में जैसे हजारों दिनों की गुलामी देखी है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा। वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन में खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं मगर वो मुस्कुराहट आदत बन चुकी है, जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई, वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा, कब मैं इतना दूर आ गया, कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए, कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया, और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया। अगली सुबह मैं काम पर गया मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा मगर अंदर हिल गया, जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी। हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने। चाय वाले ने पूछा, आज जल्दी कैसे निकल आए? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बस
थोड़ा सा सोच लिया, उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था, सिर्फ काम नहीं। और ये एहसास ही मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। जिंदगी अब भी वही थी, शोर भी वही था, मगर मैं अब उस शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान बदलता नहीं, बस अपने आप को याद करता है। रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है, जिसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियाँ लिखी हैं। हर उंगली में जैसे हजारों दिनों की गुलामी देखी है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा। वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन में खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं, मगर वो मुस्कुराहट आदत बन
चुकी है, जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई, वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा कब मैं इतना दूर आ गया, कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए, कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया, और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया। अगली सुबह मैं काम पर गया मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा मगर अंदर हिल गया, जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी, हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने, चाय वाले ने पूछा आज जल्दी कैसे निकल आए। मैं मुस्कुरा दिया और कहा बस थोड़ा सा सोच लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था सिर्फ काम नहीं, और ये एहसास ही मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। जिंदगी अब भी वही थी, शोर भी वही था, मगर मैं अब उस शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान बदलता नहीं, बस अपने आप को याद करता है। रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है, जिसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियाँ लिखी हैं। हर उंगली ने जैसे हजारों
दिनों की गुलामी देखी है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी, और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा, वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन में खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे, और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं, कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं, मगर वो मुस्कुराहट आदत बन चुकी है, जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था, तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई, वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा, कब मैं इतना दूर आ गया, कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए, कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया, और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया। अगली सुबह मैं काम पर गया, मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा, मगर अंदर हिल गया, जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी, हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने, चाय वाले ने पूछा, आज जल्दी कैसे निकल आए। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बस थोड़ा सा सोच लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था, सिर्फ काम नहीं।
रात के आखिरी पहर में जब शहर की सांसें धीमी हो जाती हैं और लोहे की दीवारों के अंदर मशीन्स अपनी कहानी सुनाती है। मैं उस फैक्ट्री के कोने में खड़ा एक पुराना सा हिस्सा हूँ, जहाँ वक्त पसीने की बूंदों में चिपक कर गिरता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज जैसे एक अनोखा सा गीत है, जिसमें थकान भी है और जिंदा रहने की एक अजीब सी रीत है। मैं हर रोज इसी शोर में अपनी खामोशी को दबा देता हूँ और अपने ही ख्वाबों को हाथ से निकलता हुआ देख लेता हूँ। मेरे हाथों पर लकीरें नहीं, थकन की कहानियाँ लिखी हैं। हर उंगली में जैसे हजारों दिनों की गुलामी देखी है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलती रहती है, जो कहती है कि ये जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती। एक दिन जब मैं मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, तो अचानक बिजली सी चली गई और सब रुक सा गया था। वो पहली बार था जब शोर के बिना दुनिया सुनाई दी थी और अपनी ही धड़कन इतनी तेज महसूस हुई थी। मैं रुक गया और मशीन के लोहे को छू कर देखा। वो ठंडा था जैसे किसी ने सपना तोड़ कर रख दिया हो। तब मुझे लगा मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ एक आदत हूँ जो चल रही है बिना सवाल के। बाहर शहर की लाइट्स दूर से झिलमिला रही थी, जैसे हजारों जिंदगियां एक साथ सांस ले रही हों। मैं सोचता रहा, क्या सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, या सिर्फ मैं ही इस थकन में खुद को खो रहा हूँ। लंच ब्रेक में मैं अक्सर छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से आसमां कुछ ज्यादा सच सा लगता है। एक दिन मैंने देखा बादल धीरे से गुजर रहे थे और मुझे लगा वो भी किसी से आजाद होना चाहते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग बस काम के टुकड़ों में जीते हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई घर के बोझ में रहता है। हम सब मुस्कुराते हैं मगर वो मुस्कुराहट आदत बन चुकी है, जैसे खुशी भी अब स्केड्यूल में फिट हो गई हो। एक रात जब मैं ज्यादा थक गया था तो बैठ गया फ्लोर पर और आंखें बंद कर ली बिना किसी वजह के। तब मुझे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू याद आई, वो गलियां जहां नंगे पांव दौड़ना आजादी होती थी। मैं खुद से पूछने लगा, कब मैं इतना दूर आ गया, कब मेरे सपने मशीन की आवाज में गुम हो गए, कब मेरी हंसी का मतलब सिर्फ थकान से बचना बन गया, और कब मैं अपने आप से ही अनजान हो गया। अगली सुबह मैं काम पर गया मगर दिल थोड़ा बदल गया था। हर स्क्रू हर प्लेट मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज मुझे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुराना वर्कर मेरे पास आया और धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ जिस्म काम नहीं करता, सोच भी बंद हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा मगर अंदर हिल गया, जैसे
जैसे किसी ने मेरी सोई हुई समझ को जगा दिया हो। उस रात मैं फैक्ट्री से बाहर निकल गया थोड़ा जल्दी। हवा ठंडी थी और शहर ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं सड़क पर चलता रहा बिना डेस्टिनेशन के, और हर कदम पे अपने आप को हल्का महसूस करता रहा। एक छोटी सी दुकान पर रुककर चाय ली मैंने। चाय वाले ने पूछा आज जल्दी कैसे निकल आए। मैं मुस्कुरा दिया और कहा बस थोड़ा सा सोच लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सोचना ही असल शुरुआत है। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे बंद दरवाजे के पीछे रोशनी निकल आई हो। मैं पहली बार अपनी थकन को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उसको एक नई समझ का रास्ता माना। अगले दिन मैं फिर फैक्ट्री गया, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। हर आवाज को मैं सुन रहा था, समझ रहा था। मैं मशीन का हिस्सा नहीं, एक इंसान था, सिर्फ काम नहीं। और ये एहसास ही मेरी सबसे बड़ी आजादी बन गया। जिंदगी अब भी वही थी, शोर भी वही था, मगर मैं अब उस शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान बदलता नहीं, बस अपने आप को याद करता है।